साइंस की पढ़ाई आप वीडियो और एनिमेशन के द्वारा कीजिए और मैथ और इंग्लिश आप अपने देसी तरीके से पढ़िए। दोस्तों, देसी नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। यदि आपको मैथ, इंग्लिश और साइंस से लगता है डर तो जल्द से जल्द देसी नॉलेज को सब्सक्राइब कर। जय हिंद, जय भारत। देखेंगे 12 खड़ी। 12 खड़ी में किस प्रकार से हम बनाते हैं। 12 खड़ी में कोई सा भी अक्षर, किसी भी प्रकार की मात्रा चढ़ी हो तो हम किस प्रकार से इंग्लिश उसकी बनाते हैं, ये समझ लेना, वही तरीका है। 12 खड़ी तो आप एक ही चीज़ से सीख जाएंगे। देखिए, हमने एक ली है का की खड़ी, एक ली है त्रा की। क्योंकि त्रा में मैंने देखा है, क्योंकि मुझे 6-7 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, मैंने छोटे ही क्लास से स्टार्ट की था पढ़ाना। तो ज़्यादातर बच्चे त्रा वाली लाइन में क्या है, एक ही प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। जैसे वहाँ पे लिखा यात्री, त्री पे बड़ी की मात्रा है, तो क्या करते TRA से कहते हैं कि त्रा बनता है और डबल ई लगा देते हैं। ऐसे ये गलत है, तो हम ए सिखाते हैं आपको। उन्होंने क्या है, 12 खड़ी में हमेशा वो लोग होते प्रॉब्लम में पड़ जाते, तो आपको नहीं पढ़ना है, तो आप पढ़िए आगे। तो देखिए, पहले का कबूतर के वाली अपन 12 खड़ी देखेंगे। तो सबसे पहले का कबूतर बनता के से, और छोटा है तो क्या लगाएंगे हम, छोटा आप कैसे बनता है, ए से बनता ए से। वेरी गुड। अब दूसरा का बड़ा है तो के। अब देखिए, यहाँ पर 2 तरीका लगा सकते, एक तो हम अकेला ए लगा सकते के ए, और एक डबल ए भी लगा सकते। तो आपको जैसा हो, लेकिन आप नाम बनाओगे तब एक ही लगाना, लेकिन 12 खड़ी में हमें 2 ए लगानी पड़ती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। का कबूतर बनता के से, छोटी की मात्रा। सबसे पहले ये ध्यान रखना, पहले अक्षर बनाना, फिर उसके ऊपर जो मात्रा चढ़ी उसकी मीनिंग आना। जैसे ये छोटी की मात्रा चढ़ी तो क्या आएगी, आई आएगी। ठीक। अब का पे बड़ी की मात्रा चढ़ी तो क्या कहेंगे, के तो लिखना ही है। यहाँ पे देखो, हम डबल ई भी लिख सकते और आई भी लिख सकते के साथ में, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा वाला रूल क्या कहता है, आई से भी बन सकती बड़ी ई और डबल ई से भी बन सकती बड़ी ई। ठीक है, समझ में, हमेशा समझ लेना ध्यान से। हाँ, का कबूतर के से और छोटा को लाता है तो यू से, लेकिन यहाँ पे क्या डबल ओ लिख सकते हम, छोटा को लाता है तो यू से तो हमने बना दिया, क्या डबल ओ लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। ध्यान रखना, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये छोटा है, और छोटी चीज़ तो छोटी होती और बड़ी बड़ी होती। बड़ी दोनों साइड आएगी और छोटा एक ही आएगा, अकेला यू। वेरी गुड। आगे बढ़िए, के यहाँ पे देखो यू भी लिख सकते और डबल ओ भी लिख सकते, लेकिन अभी हम खड़ियाओं में डबल ओ लिखेंगे। हाँ, का कबूतर के से बनता, अब एक ही मात्रा एक ऐसे बनती, ई से बनती, ई लिख देंगे। ऐसे ही का कबूतर के से बनता और आई की मात्रा कैसे बनती, ए आई से बनती, तो ये ए आई लिख दी। ऐसी का कबूतर पे ओ की मात्रा है तो का कबूतर के से बनता और ओ की मात्रा ओ से बनती है ना, ओ बनता ओ से तो ओ की मात्रा भी ओ से बनती। ऐसे ही हर मात्राएं ही समझ लेना आप, वही अक्षरों से, यानी जो हिंदी वाले स्वर है ना, छोटा से लेके आहा तक, उन्हीं से बनी हुई हैं। ठीक। हाँ, अब का पे आओ की मात्रा तो कैसे बोलेंगे, काओ, तो कैसे आएगा ये, के ए यू, काओ आ गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे कम, का पे अंग की बिंदी है तो का बनता है के से, अंग की बिंदी ए एन से तो ए एन आएगा। अंग ए एन से बनता ना तो ए एन आ गया। ऐसी का कबूतर बनता के से, आहा है तो ये किससे बनता, ए एच से, ए एच आ गया, ए लग गया अपना कहा। तो ये हो गई हमारी का की खड़ी, 12 खड़ी का की हो गई। ये 12 है ना, 12 खड़ी हो गई। अब हम त्रा की देखेंगे। तो त्रा क्या है, सबसे पहले क्या आएगा, TRA, ये हमारा आ गया त्रा। अब ए क्यों लगा रहे, क्योंकि ये छोटा आ है, छोटा आ तो इससे बनता ही है। अब बड़ा आ है तो कैसे बनेगा, TRA से भी बना सकते हैं हम और डबल ए से भी बना सकते हैं। अभी देखा था ना काम है, तो TRA से भी बनाएंगे और TRAA से भी बनाएंगे। अब है त्रा, छोटी की मात्रा है त्रा पे, छोटी की मात्रा है तो कैसे करेंगे, देखिए TR से बनाएंगे, ए नहीं लगाएंगे यहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना आप। फिर छोटी की मात्रा है तो आई लगाएंगे, TRI से क्या बनेगी, तिरी। ऐसी TR, अब या तो यहाँ पे आई लगा सकते हैं हम क्योंकि बड़ी की मात्रा है, या फिर डबल ई लगा सकते, दोनों लगा सकते। लेकिन जो आपको किताबों में लिखी मिलेगी, जो आपको शब्द मिलेंगे लिखे, पूरा शब्द अकेले के तिरी लिखी मिलेगी तो ऐसे ही लिखेगी। लेकिन अगर ये किसी के साथ में लिखी मिलेगी, जैसे यात्री, जात्री, तो इसी में इसमें आई लगी मिलेगी, हमेशा आपको TR के बाद आई लिखी मिलेगी। ठीक है। इसके बाद आप छोटा को लाता रहे तो क्या कहेंगे, TR
और छोटे को लाते हो तो कैसे बनेगा यू, टी आर यू। डबल ओ लगा सकते क्या, नहीं लगा सकते, ध्यान रखना, डबल ओ बिल्कुल नहीं लगा सकते। अगला है टी आर, हाँ यहाँ पे जरूर यू भी लगा सकते और डबल ओ भी लगा सकते। तो हम 12 खड़ी में तो डबल ओ लगाएंगे, लेकिन वैसे हम यू लगाते हैं जब किसी के साथ में, जैसे शत्रु, कच्चू भी लिखा हो। इधर टी आर, अब ए की मात्रा है तो ई लगाएंगे, ठीक है, ये होगा हमारा त्रे। ऐसे इसमें टी आर ए आई, आई की मात्रा ए आई से बनती ना, तो ए आई। ऐसी त्रो, टी आर ओ, ये होगा हमारा त्रो। और तरऊ, टी आर ए यू, टी आर ए यू, ये हो गया हमारा तरऊ। और टी आर ए एन, ये हो गया हमारा तरम। और टी आर ए एच, ये होगा हमारा तरह। तो हम इस प्रकार से 12 खड़ी आगे हिंदी से इंग्लिश बनाने में यूज करेंगे, ठीक है, इसी प्रकार से हम यूज करेंगे। और अब आप इतना सीख गए हैं, ये समझ लेना आप हिंदी बनाना सीख ही गए हैं। हाँ सही सुन रहे हैं आप, हिंदी बनाना सीख ही गए हैं बस। अब आपको अब मैं जो तरीका बताऊंगा उन तरीकों से आप हिंदी तो क्या, इंग्लिश भी आप इस प्रकार से बांटने लगेंगे। लेकिन कौन सी वाली इंग्लिश, किताब वाली इंग्लिश नहीं, हमेशा रखना जो ज़्यादा विदाऊ इंग्लिश होती है, जिसे हम जैसे मैसेज वगैरह, और वो भी इंग्लिश आगे पढ़ना सीखेंगे बहुत जल्द। आप एक बार ये रूल देख लीजिए, क्योंकि ये बेसिक रूल है। जब आपको हिंदी वाली इंग्लिश ही पता नहीं तो इंग्लिश वाली इंग्लिश कैसे सीखेंगे आप। तो हमेशा पहले ये, फिर आगे चल के एक ये समझ लेना, आप 8 दिन पढ़ लेंगे, 8 क्लासें देखनी है आपको। 8 क्लास में आपको ये लगने लगेगा कि यार हम तो इंग्लिश को इतना कठिन समझते थे, इंग्लिश तो बहुत सरल है। अरे इंग्लिश हिंदी से सरल है। हिंदी कहाँ यार, छंद अलंकार संधि जाने कहाँ क्या क्या है उसमें। तो और इंग्लिश इतनी सरल लगती कि आपको क्या बताएं, आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी, हमेशा बात याद रखना। तो अब हम चलते हैं आगे। अब क्या सीखना हमें, अब सीखना है किस प्रकार से हम अक्षर इंग्लिश में हो, हिंदी में हो तो उसे इंग्लिश में किस प्रकार से बनाते हैं, ठीक है, हम किस प्रकार से पढ़ते हैं। ओके चलिए, तो अब आगे चलते हैं। ये शब्द किस प्रकार से बनाएंगे, ये हिंदी के वर्ड इंग्लिश में हम किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए आप कि हम जो हमने छोटा बड़ा सीखे हैं उन्हीं से हम इन शब्दों को इंग्लिश में किस प्रकार से बदलेंगे, समझिए आप। तो आप रूल देखिए, सबसे पहले छोटा, यानी ये पहला अक्षर छोटा और दूसरा अक्षर भी छोटा, तो का वाला क्या होगा कल। लेकिन का बनता के से, और दोनों अक्षर छोटे छोटे हों तो हमेशा स्वरों का काम यही होता है, जो ABCD के स्वर होते हैं AEIOU, कि ये स्वर इन शब्दों को बीच में जोड़ने का काम करते हैं, जिससे पढ़ने और पढ़ाने में सहूलियत होती है, पढ़ने और लिखने में सहूलियत होती है। तो हम जल्द से जल्द समझ जाते हैं ये सब चीज़ें। तो छोटे छोटे हैं तो इतने का लगाएंगे, ए लगाएंगे, और लाल लड्डू है एल से बन जाएगा, तो ये लग गया हमारा कल। इसी प्रकार से सल, तो सा सेंटी का सा बनता है SS से, और ये छोटा है तो AL लग जाएगा, क्योंकि ये छोटे हैं दोनों अक्षर, तो ए लगेगा इसके बीच में। अब रूल आ गया 3 अक्षर हो तो किस प्रकार से हम बनाएंगे। 3 अक्षर हो तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो आगे का अक्षर होता है उसे हम पहले बनाएंगे तो एन से बनेंगे ना। अब आगे का अक्षर अगर छोटा हो तो हमेशा ए लगाना, आप क्या लगाना ए, तो पहले अक्षर के साथ में क्या लगेगी ए लगेगी, क्योंकि ये छोटा है ना, तो ए लग गई। अब फिर उसके बाद माँ है, तो अब आप ये मत कहना कि ना और माँ छोटे छोटे हैं सर, तो यहाँ पे एक और ये लगनी चाहिए, क्योंकि देखो साउल्ला सल छोटे छोटे तो इनके बीच में ये लगी थी नहीं। यहाँ पे ये रूल लगता है कि हमेशा अगर आगे किसी छोटा है तो ये तो हमारा लगना ही है। लेकिन हमने अभी बताया था ना कि स्वर डबल कभी भी मत लगा देना, कि आप यहाँ पे फिर लगा दो कि सर ये तो देखो ये छोटा है तो यहाँ पे ये लगा दिया आपने, लेकिन दोनों अक्षर भी छोटे छोटे हैं तो इनके बीच में भी ये डबल एक कभी नहीं लगेगा, ठीक है, गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, एक ही लगाना। उसके बाद माँ एम से बनता। अब हम अच्छी राइटिंग में लिख रहे थे भैया, अच्छी राइटिंग में लिख दें तो एम लिख गया। एम के बाद अब देखो ये माँ और का छोटे छोटे अक्षर हैं, यहाँ पे ये लगेगा, क्यों लगेगा, हमने कहा था ना 2 अक्षरों के बीच में अगर छोटे छोटे हों तो
ए लगना है। तो आपको ये हमेशा ये रूल देखना। तो ए यहाँ पे लग गया और क्या का आ गया तो वो के से बन गया, तो ये हमारा लग गया नमक। ठीक, उसके बाद यार चमका, देखिए चम में का, तो 4 चम्मच कैसे बनता, सी एच सी बनता, बन गया। अब आगे के छोटा है तो ए लगाएंगे। अब बताइए चावल हमारा छोटे छोटे है तो एक और ये लगाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं लगाएंगे। देखिए यहाँ पे भी नहीं लगाया था हमने, ध्यान रखना। अब माँ आ गया, एम आ गया। अब हमें एक बात बताइए आप, माँ आ गया एम आ गया, तो अब का कबूतर इधर बड़ा है, जब उधर बड़ा हो तो इनके बीच में ए नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, अगर ए बड़ा होता तो इसकी मात्रा लग जाती, वो बड़ा है तो इसकी मात्रा लगी। अब फिर अगर ये बड़ा हो गया तो ये दोनों छोटे छोटे अक्षर नहीं रहे, तो इनके बीच में हम ए नहीं लगाएंगे। तो 4 माँ इधर छोटे छोटे हैं तो ए लिखे रहेंगे, फिर के ए लिख देंगे हम, क्योंकि का अलग आएगा। चम का इस प्रकार से पढ़ेंगे हम। आप कहो सर जी इधर तो माओ का मक में आपने ए लगाया था, यहाँ मका में ए क्यों नहीं लगाया, ये तो माँ छोटा है। माँ छोटा है इसलिए ए नहीं लगाया था हमने, यहाँ ये दोनों अक्षर छोटे हैं। कौन कौन, माँ और का छोटे, इसलिए हमने ये लगाया था। लेकिन इधर का बड़ा है, देख रहे हैं, बड़ा का, बड़ा की लाठी इस पे है, बड़ा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर ए इधर नहीं लगा के पीछे लगा रहे, क्योंकि पीछे बड़ा है तो बड़ा की ये इधर लगेगी। ठीक है, समझ रहे, हमेशा ध्यान रखना, कभी गलती मत करना। तो ये लगे हमारा चमका, आगे हम आपको देंगे वही आप खुद से बनाना। अब गया काल। अब देखिए आप यहाँ कल था, इधर काल है, तो का बनता के से। अब देखिए लाठी है तो ए से भी बनेगी और डबल ए से भी बनेगी। हमने हमेशा बताया था कि बड़ा है तो ए से भी बनेगा, डबल ए से बनेगा, तो इसे हम ए से भी बना सकते हैं और डबल ए से बना सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको किताबों में एक ही ए सी लिखा मिलेगा। तो ये देखिए, अब इसको आप कल भी पढ़ सकते और काल भी पढ़ सकते। वो सब सिचुएशन पे, वो स्थिति पे देखा जाता कि किस प्रकार का हमें पढ़ना है, यहाँ कल पढ़ना या काल पढ़ना। वही लाइन को पढ़ते ही पता चल जाता है इंग्लिश में कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल ए भी लिख सकते, आप ए भी लिख सकते। ऐसे ही इधर को साल, तो एस एच ए एल, ये साल भी लिख गया और सल भी लिख गया। इधर डबल ए भी लगा सकते थे आप। ऐसी नामक, अब नामक में देखिए एन बड़ा है तो यहाँ डबल ए लगा सकते हो, एक ही, लेकिन किताबों हमेशा एक ही मिलेगा आपको लिखा, तो ए आ गया। और माओ का मक, देखिए ये छोटे छोटे अक्षर हैं दोनों, तो इनके बीच में ये लगेगा, हाँ बिल्कुल लगेगा। देखो यहाँ पे ये लगाया था, लेकिन यहाँ पे एक का बड़ा था इसलिए नहीं लगाया, तो एम ए के लिखिए, ये लिख गया नामक। क्या लिख गया, नामक। और यहाँ पे एक और ये लगा सकते थे आप, लगा सकते थे, लेकिन हमने लगाई नहीं। क्यों नहीं लगाई, क्योंकि हमेशा किताबों में कहते जब एक अक्षर से काम चल रहा है तो 2 अक्षर क्यों लिखें, है ना। एक अक्षर से जब काम चल रहा हो तो दूसरा अक्षर लिखने की जरूरत ही नहीं। अब देखिए अगला चमके, तो सी एस से बन गया चा, छोटा है तो ए। अब इधर दूसरा ए तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये छोटा है, तो इधर डबल ए नहीं लगाना क्योंकि छोटा है। और एम, एम आ गया। अब का कबूतर के से, और ई की मात्रा चढ़ी तो ई। अब आप बताइए सर यहाँ पे एम माँ मच्छी छोटा है तो एम के बाद ए क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इधर का पे की मात्रा है, इधर मात्रा अगर ये दोनों छोटे छोटे होते जैसे इसमें थे तो ये लगा सकते थे, लेकिन अगर इधर मात्रा है पीछे वाले अक्षर पर तो बीच में ये नहीं लगेगी, ध्यान रखना हमेशा। ठीक, उसके बाद कला, कला में क्या करना कि अब देखिए छोटा है आगे का अक्षर तो ए तो लगाना ही है। अब लालड्डू है तो क्या करेंगे, एल आ जाएगा, बड़ा है तो ए आ जाएगा। अब देखिए इसे काला भी पढ़ सकते हैं हम और कला भी पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते। देखिए आप काला या कला, वह सब स्थिति आप किताब पढ़ोगे जैसे ही उसमें पता चल जाएगा यहाँ पे काला है या कला है, पढ़ते ही अब अर्थ आ जाता है। ऐसी गला, तो जी ए एल ए, ये हो गया हमारा गला। कमाल, तो का कबूतर छोटा है तो के और ए आएगा। अब माँ मच्छी, ये छोटे छोटे हैं तो एक ही आएगी, डबल नहीं आएगी। अब माँ मच्छी एम आएगा, बड़ा है तो ए आएगा, और लालड्डू छोटा है तो वैसे। अब देखिए आप कहोगे सर जी कमल कमल है, कमल होता तब भी यही आता, कमाल है तब भी यही आया, है ना। देखिए हिंदी से इंग्लिश बनाना है ना कमाल, अरे बिल्कुल सरल है। यहाँ पर डबल ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें जब एक शब्द में काम चल रहा है तो 2 शब्द लिखने की क्या जरूरत है, तो आपको खुद पता चल जाएगा एक कमल लिखा या कमाल लिखा, जब पढ़ेंगे तो आगे है। ठीक है, अगली देखिए दामनी। दामनी दादवा डी से बनेगा, बड़ा है तो ए लगेगा। अब डबल ए नहीं लगाना क्योंकि 2 अक्षर नहीं लगना, एक ही से काम चल रहा है। हाँ, माँ एम से बनेगा, छोटी की मात्रा आई से बनेगी, नानल एन से बनेगा। अब बताइए अब
बड़ी की मात्रा है ना पे तो डबल ई भी ले सकते हो, आई भी लगा सकते हैं, लेकिन हमेशा आप ज़्यादातर आई लगाना। ये लग गया आपका दामनी। क्या लग गया? दामनी। अब देखिए आप ये लिखा दिन। दिन का क्या है तो छोटी की मात्रा चलाएंगे, डी पर तो आई और नानल है तो एन। ऐसी प्रकार से ये लग गया हमारा दिन। ये मत करना कि ना आगे पीछे छोटा है तो सर जी ये लगा दें, नहीं लगाएंगे। क्या बड़ा होता तो जरूर लगा सकते थे, लेकिन छोटे में ये नहीं लगाएंगे। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो समझते जाना, आप ये रूल समझो, आगे चल के आप जब बनाओगे ना, खुद करोगे तो सबसे बहुत अच्छा आएगा। आगे दिनार। दिनार में क्या होगा? डी, छोटी की मात्रा है तो आई, अब एन ना है तो एन, अब बड़ा है तो ए, फिर रस्सी है तो आर। देखिए यहाँ पे भी नहीं लगेगा। ठीक है, ये लगे हमारा दिनार। ऐसी डीलर। देखिए डीलर की हिंदी से हम इंग्लिश बनाएंगे कुछ और बनेगी, लेकिन जो डीलर की मीनिंग है रियल में, कि वो डीलर एक इंग्लिश शब्द है, ये सब हिंदी शब्द हैं, लेकिन डीलर यहाँ पे एक इंग्लिश शब्द है। इंग्लिश शब्द की मीनिंग इंग्लिश के हिसाब से बनती। ठीक है, तो वह डीलर अलग बनती, वह डील मीनिंग से बनती। डील मान होता है व्यवहार करने वाला, यानी आपस में वार्तालाप करके किस प्रकार से व्यापार करेंगे। व्यापारी भी कह सकते, व्यवहारदारी भी कह सकते, तो वह डील कहते। डील से बनता है डीलर। तो अब हमारा हम हिंदी से बनाएंगे, ये हिंदी वर्ड मान के चलते हैं, तो क्या बनेगा? डी। हाँ, यहाँ पे देखो डबल ई भी लगा सकते और आई भी लगा सकते, तो ज़्यादातर आई लगाना आपको। डी और एल ए आर, ये हमारा डीलर हो गया। इसी प्रकार से भारत, तो क्या कहेंगे? बी एच, भालू बन गया, बड़ा है तो ए आ गया। अब देखो रथ, रा होता है, छोटे छोटे हैं, तो क्या होगा? आर ए टी। यहाँ पे ये क्यों लगाया? क्योंकि हमारे अक्षर छोटे छोटे हैं। यहाँ पर छोटे छोटे नहीं थे इसलिए ये नहीं लगाया, यहाँ पे छोटे छोटे थे इसलिए ये लगाया। ठीक है, तो आप इसी प्रकार समझते रहें, पढ़ते रहें, हंसते रहें और मुस्कुराते रहें ध्यान से, और इंग्लिश सीखते रहें, और आपको कोई कठिनाई नहीं होगी। बस 8 से 10 दिन दीजिए आप, 8 से 10 दिन, आपको 8 से 10 क्लासें लीजिए, आपको ऐसा लगेगा कि वाह यार, अभी तो हम किस अंधेरे में थे। अब अगली क्लास में हम 4 अक्षर का देखेंगे, 4 अक्षर में नाम किस प्रकार से बनाते हैं और 5 अक्षर में किस प्रकार से बनाते हैं, फिर बड़ी मात्राएं, फिर आधे अक्षर, रेफ वगैरह सब हम इसी प्रकार से समझेंगे। जय हिंद, जय भारत। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए देसी नॉलेज चैनल को, और देसी नॉलेज, और जिसको भी ज़रूरत हो उसको भी, अपने पड़ोसियों को भी और अपने दोस्तों को, मित्रों को जरूर ये वीडियो दिखाना आप। जय हिंद, जय भारत। भाइयों बहनों, देसी नॉलेज में स्वागत है। देवियों सज्जनों, देसी नॉलेज में स्वागत है।